लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स किस तरह से फाइंड करते हैं, रेशनल नंबर्स किन्हें कहते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में लिख दिए जा सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर, जैसे 1/2, 3/4। ठीक है। नाउ विल रीड अबाउट इर्रेशनल नंबर्स, कि इर्रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो जो भी p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, जो भी रैशनल नंबर के अलावा नंबर्स बचते हैं वो इर्रेशनल नंबर हो जाते हैं। तो लेट्स से वी टॉक अबाउट √2, √3, √4, दे आर नॉट इन द p/q फॉर्म। तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं, इर्रेशनल नंबर। रूट से तो आप फैमिलियर हुई, रूट्स। ठीक है। इसके अलावा पाई है, पाई भी आपका एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, वो देखते हैं अपन ये सब क्यों है। इर्रेशनल नंबर समझ में आ गया आपको। आपको ये चीज़ ध्यान ही रखनी कि पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। एग्जैक्ट प्रूफ तो अभी आपके नहीं है, बट ना एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके टोटल रियल नंबर्स। इनका टोटल जो है वो किसके बराबर आता है, रियल नंबर्स के बराबर इनका टोटल आता है। ठीक है, यानी रैशनल और इर्रेशनल नंबर मिला करके सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, और हर रियल नंबर को आप कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, आप उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और हर एक पॉइंट को यूनिकली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे यूनिकली आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, नाउ विल सी सम की केसेस कि किस तरह से हम इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल अपना यही है कि √2 को अपन को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें आपको दो चीज़ का स्क्वायर का सम थर्ड के सम के बराबर मिलता है। तो यहाँ आपको 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर उसका अंडर रूट आपको एक थर्ड नंबर के इक्वल मिलेगा, जो कि होगा √2। क्यों, क्योंकि √1 + 1 किसके बराबर आएगा, √2। ठीक है, तो मैं √2 को इस तरह से लिख सकती हूँ, और ये किसके थ्रू लिखा है मैंने, पाइथागोरस, ठीक है, रूल के थ्रू। नाउ मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो मैं इसे नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करूँगी, यानी मैं मैथमेटिकली इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, जिसमें क्या होगा कि एक 1 0 है मेरा, 0 से मैं स्टार्ट करती हूँ, 1 2 3 नंबर लाइन पे मार्क कर लेती हूँ। 0 से 1 मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम किस पे लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल पे, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 1 है और ये 1 है, तभी ये √2 आता है ना। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट करे तो इसके बराबर आता है, तो वो यहाँ पे गिवन है डायग्राम। तो मैंने एक 1 ड्रॉ कर लिया, अब मुझे एक और 1 ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ से y एक्सेस पे 1 ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये 1 हो गया मेरा, ये भी 1 हो गया। तो ये जो लाइन है मेरे पास, ये कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। ठीक है ना, ये अगर √2 आ गई, अब आपको क्या करना है, यहाँ से कंपास रख के यहाँ से आप कंपास ओपन करोगे, और आपका जो पेंसिल है वो यहाँ होना चाहिए, और पेंसिल के थ्रू आप, ये रेडियस हो गई है आपकी सर्कल की, अब आपको इससे सर्कल ड्रॉ करना है। तो आप ड्रॉ करके यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, यहाँ से जब आप पेंसिल घुमाओगे, सर्कल ड्रॉ करोगे, तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। जिस पॉइंट पे आप पहुँचोगे वो पॉइंट आपका क्या होगा, √2 होगा। समझ में आया, कंपास के थ्रू आपको ये करना है। ओ को पे आपको कंपास की निडल रखनी है और आपकी पेंसिल रखनी है यहाँ, तो ये आपकी रेडियस हो गई। इससे अब आपको सर्कल ड्रॉ करना है इस डायरेक्शन में, तो आपको √2 की वैल्यू मिल जाएगी। आपको लोकेट हो जाएगा √2 नंबर लाइन पे कि कहाँ लोकेट होगा। समझ में आ गया, समझ में आया √2 किस तरह से लोकेट होगा नंबर लाइन पे। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे √3 को किस तरह से नंबर लाइन पे लोकेट करना है मुझे। अब मुझे नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा एग्जांपल नंबर 4, जिसमें मुझे √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है,
नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है मुझे। सबसे पहले मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लूँगी 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 के बाद मुझे अगर √3 करना है तो पहले सबसे पहले मुझे √3 को किसके फॉर्म में लिखूँ मैं वो देखना पड़ेगा, पाइथागोरस फॉर्म बनानी पड़ेगी इसकी। तो √3 कब आएगा, जब यहाँ 2 + 1 आए, है ना, और 2 किसके स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर होगा, और 1 किसका स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर। तो ये बन गई पाइथागोरस थ्योरम। √3 किसके बराबर है, √2 के स्क्वायर के और 1 के बराबर। यानी मुझे √2 की लाइन लानी पड़ेगी और 1 की लाइन लानी पड़ेगी। जब मैं ये दोनों ड्रॉ कर लूँगी नंबर लाइन पे, जैसे मैंने पहले किया था 1 और 1, तो ये दोनों मैं जब ड्रॉ कर लूँगी √2 और 1, तो मेरे को √3 मिल जाएगा। तो मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। मुझे सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, √2। तो मैंने 1 और 1 ड्रॉ किया वापस, तो मुझे √2 मिल गया यहाँ, ठीक है। ये मेरा √2 था। अब मुझे क्या ड्रॉ करना है, √2 और 1। तो √2 तो मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैं 1 इसके राइट एंगल पे ड्रॉ करना है। ध्यान रखना आपका ट्राइंगल क्या बनेगा, ये आपका √2 है, ये आपका 1 है, तभी आपको ये √3 मिलेगी, ठीक है। तो अपन को हाइपोटेनस √3 लानी है, तो वो लाने के लिए मैंने √2 तो ड्रॉ कर लिया। अब 90 डिग्री पे मुझे 1 ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैंने 90 डिग्री पे 1 ड्रॉ कर लिया। 1 ड्रॉ करने से मुझे क्या पता चला कि जो मैं हाइपोटेनस जोड़ूंगी, ये हाइपोटेनस मेरी क्या आ गई, √3 आ गई, ठीक है। तो आपको √3 मिल गई हाइपोटेनस। अब √3 आपको वही करना है, कंपास की निडल यहाँ रखनी है, पेंसिल यहाँ रखनी है, और ये रेडियस मानते हुए सर्कल ड्रॉ करना है। यहाँ से आप सर्कल ड्रॉ करोगे, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे। ये पॉइंट ही आपका क्या होगा, √3 होगा ऑन नंबर लाइन। समझ में आया। इस तरह से आपको रूट्स वाले नंबर्स को, इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब आपको इसमें सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाने की ज़रूरत है कि √3 को मैं किस का कैसे हाइपोटेनस और बेस परपेंडिकुलर की फॉर्म में, पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ। अब जैसे मुझे √5 का बोल देगा, तो √5 को मैं पहले 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 हो जाएगा ना, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी मेरी। तो मुझे एक बार 2 ड्रॉ करना पड़ेगा और एक बार 1 ड्रॉ करना पड़ेगा। इन दोनों से जो भी आपको बन के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, √5, ठीक है। तो √5 लोकेट करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो इस सिस्टम के थ्रू ना। आपकी एक्सरसाइज 1.2 में कुछ ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं, जैसे हर रियल नंबर एक इर्रेशनल नंबर होता है क्या, हर रियल नंबर इर्रेशनल नंबर होता है क्या। मैंने भी आपको बताया था कि हर इर्रेशनल नंबर और हर रैशनल नंबर रियल नंबर ज़रूर होते हैं, बट उल्टा पॉसिबल नहीं है। हर रियल नंबर इर्रेशनल तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो कभी कभी रैशनल भी होगा, ठीक है, वो बात है। और हर नंबर को आप रूट की फॉर्म में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या। जैसे नंबर 2 है, नंबर 2 को आप कभी रूट की फॉर्म में कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये √4 है, ठीक है। √4 को आपने अगर पॉइंट कर भी दिया तो वो आएगा तो 2 ही। तो सारे पॉइंट्स नंबर लाइन पे रूट के फॉर्म में तो नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि √4 आप जैसे नंबर लाइन पे करोगे तो वो 2 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब नंबर लाइन पे हर पॉइंट रूट की फॉर्म में तो नहीं हो सकता, कभी कभी वो रियल नंबर्स जो एकदम रैशनल नंबर्स होते हैं उनके फॉर्म में भी आएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके 1.2 एक्सरसाइज के रिगार्डिंग। इसके बाद आप 1.2 एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का होमवर्क भेज दूँगी, एंड टुमारो यू विल सी दिस वीडियो, फिर आपको 1.2 भी आ जाएगा। एंड अभी आप प्रैक्टिस कर लेना 1.2 की बिफोर आई सेंड यू द वर्क, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपको समझ आए कि आपको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। दिस वाज द मेथड, ओके। अच्छे से देखना और समझना। थैंक यू।